हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक लेक्चर और रीजनिंग का, जिसमें आप सभी के लिए जितने भी एग्जाम है, जैसा कि आप लोगों को यूपी पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे या एनटीपीसी या किसी भी एसएससी एग्जाम को आप दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी ये लाभ पहुंचा सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ये समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि आप पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द के लिए के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। कारपेंटर से कौन सा नहीं बनेगा, तो हमको क्या करना है, ये मिलाना है कि कारपेंटर में जो लेटर्स दिए गए हैं वो लेटर्स इन सब में है, जिसमें जो चीज़ नहीं होगा मतलब वो वाला नहीं बनेगा। जैसे CAR तो है, ये तो बनेगा। फिर पेंटर, PAINTER, देखिए P है, इसमें P है, A है, A है, I इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा दोस्तों, ये वाला नहीं बनेगा। बाकी सब इसका मतलब बनेंगे, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें I है और इसमें I कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि F का संबंध 6 से है, वैसे भी F का पोजीशन क्या होता है, ABCDEF 6 पे होता है ना, ठीक है। THE का संबंध 33 से है, तो T कितना होता है आपको पता होना चाहिए, H कितना होता है, E कितना होता है आपको पता है। E 5 पर होता है और H जो होता है E अगर 5 पे है तो ABCDEFGH, H आपका 8वें पे है, 8 5 13, तो T आपका कितना होगा, 20 होगा। चेक कर लीजिए चाहे आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो 15 5 20, हाँ 20 है, सही है। तो ये 33 जा रहा दोस्तों, यानी ये भी आपका सही है इसके साथ। तो वुमेन का क्या होगा, वुमेन WOMAN। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए W कितने नंबर पर आता है, W 23वें नंबर पर आता है। चेक कर लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, तो यानी कि 15 6 21 2 23, हाँ ये तो 23 नंबर पे आ गया। 23। O कितने नंबर पर आएगा, वो कितने नंबर पर आएगा, ABCDEFGHIJKLMNO, वो आपका आएगा 15 नंबर पर, 15 नंबर पर आ जाएगा। फिर से M कितने पर आएगा, अब आप MNO, अगर आपका ABCDEFGHIJKLMNO, अगर O आपका 15 पर आया है तो M कितने पर आएगा, 2 निकाल दीजिए, तो मतलब 13 पर आएगा। और A कितने पर आएगा, 1 आएगा। और N कितने पर आएगा, M के बाद N आता है, यानी 16 पर आ जाएगा, क्योंकि M का अगर 15 है तो N का कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। चलिए इनको जोड़ लीजिए, 3 5 3 8 3 11 1 12 6 18, कितना हो रहा है, 6 1 7 3 10 5 15 3 18, सही जा रहा है। W का कितना होता भाई, W का तो 23 ही होता ना, ABCDEFGHIJKLMN। अच्छा, इसका N का 14 होता भाई, N का होता है आपका 14, N का आपका 14 होता है। M का कितना होता है, ABCDEFGHIJKLM, M आपका 13 ही होता है, M आपका 13 होता है, 13 तो सही लिखा है। O कितना होता है, M के बाद NO, सही। अब चेक करते हैं, 5 3 8 3 11 1 12 4 16, ठीक है। 6 तो 1 1 2 1 3 2 5 और 1 6, 66 आना चाहिए दोस्तों, 66 आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, A to Z आपका नंबरिंग याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहां देखिए कह रहा है कि यदि किसी भाषा में कर्नाटका को LBS वगैरह वगैरह दिया गया है, तो कह रहे हैं कि बॉम्बे का क्या होगा। देखिए अब आपको यह समझना है कि वही जैसे पहले क्वेश्चन हम इस टाइप का करा चुके हैं, यानी K के बाद क्या आता है, K के बाद आपका L आता है, A के बाद आपका B आता है, A भी सही है, R के बाद आपका S आता है, ठीक है, N के बाद आपका क्या आता है, O आता है, ये भी सही है, N के बाद O आता है, A के बाद फिर से आपका B आता है, सही है, T के बाद U आता है, ये भी सही है, T के बाद U आता है, फिर आपका A के बाद फिर आपका क्या आता है, B आता है, ये भी सही है, K के बाद L आता है, ये भी सही है, A के बाद क्या आता है, B आता है। मतलब आपको देखने में समझ में आ रहा है कि
इधर का जो नंबर है उसके बाद वाले नंबर को लिख दिया गया उधर। वैसे बॉम्बे में देखा जाए तो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है IJKLMNO, ओ के बाद आता है पी, ओ के बाद आता है पी, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, बी के बाद क्या आता है सी, ए के बाद आता है बी और वाई के बाद आता है जेड। CPNCBZ, CPNCBZ, सीधा सीधा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इंसेक्ट को इतना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा ना, ये आपको सिंबल उससे निकालना है और का संबंध किससे है, इससे है। तो कह रहे हैं सिस्टर्न का क्या किससे संबंध होगा। देखिए अगर मैं कहूँ सी कहाँ है इसमें, देख लीजिए सी लास्ट के सेकंड है, इसका लास्ट का सेकंड हैच, यानी कि ये हैच को बता रहा है, ये हैच को बता रहा है। आई का संबंध यानी कि किससे है, @ से है, आई का संबंध @ से, ओके। एस का संबंध किससे है, INS, तीसरे नंबर पर है INS यानी स्टार से है, स्टार से, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन भी करना चाहें ना तो स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि हैच @ स्टार, अभी देखिए तीनों में ये चीजें मिल रही, तो आप अभी नहीं कर सकते एलिमिनेट। इसके बाद आपका हो गया 1 2 3, अब आपका टी देखिए, टी किससे है, टी लास्ट से डॉलर से दिखा दिया, ठीक है। ई किससे है, ई लास्ट थर्ड से, तो लास्ट थर्ड आपका ये है, फैक्टोरियल करके है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। आर का संबंध किससे, आर देखिए आर का संबंध क्वेश्चन मार्क से है ना, तो क्वेश्चन मार्क आपका हो गया, ठीक है। और एन का संबंध आपका यहां देखेंगे तो एंड से है, एंड से। अब आप मिला दीजिए हैच @ स्टार, ये तीनों में कॉमन नजर आ रहा है। फिर डॉलर देखिए इसमें है और इसमें, इन दोनों में है नहीं, तो इसमें ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, कोई मतलब ही नहीं निकला जिसे। फिर उसके बाद डॉलर के बाद है क्या आपका है, ये सिंबल है आपका उसका क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल देखिए दोनों में है, अभी भी चल रहा है। अब उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आपका है क्वेश्चन मार्क देखिए आपका ये सी में है, सी में यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज का यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें कोई वो था नहीं, तो इसलिए परसेंटेज आया भी नहीं है। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए अगला है, नीचे दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ताजमहल अगर आगरा में है तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तो है ही नहीं, गलत है। लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है या दिल्ली में कुतुब मीनार, नहीं, लाल किला आपका कहां पर है, आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए दो चीजें दे रखा आपको, लाल किला दिल्ली में है या दिल्ली में कुतुब मीनार है, आपको यह पता होना चाहिए। दिल्ली में कुतुब मीनार है या पता होना चाहिए। लाल किला आपका दिल्ली में है, ये सही है, आपका ये सही है, बाकी ये दोनों तो इनकरेक्ट हैं। अब नई दिल्ली देखिए, बात एक पहले प्लेस दिया गया है, फिर उसके बाद मतलब कि जो जगह जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग्स है उसको दिया गया, बाद में जगह दिया गया है, तो इसलिए उसी तरीके देखना, जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पहले प्लेसेस की जगह दे दी गई, इसलिए गलत है। और ये वाला अमृतसर वाला तो गलत ही था, तो इसलिए लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में, यानी लाल किला एक बिल्डिंग है और कहाँ पर है, दिल्ली में। जैसे ताजमहल एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कहाँ थी, आगरा में। इस तरीके से आपका ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि किस तरीके से संबंध है। जैसे AF का संबंध IK से है तो LQ का संबंध किसके साथ होगा। A का पोजीशन क्या है आपको पता होना चाहिए, A का पोजीशन 1 है और F का पोजीशन कितना है, 6 है। तो L का पोजीशन अगर 1 है और F का पोजीशन 6 है तो A का संबंध I से है और F का संबंध किससे है, K से है। अब आपको पता होना चाहिए I का संबंध अगर है तो I कौन से पोजीशन पर होता है, तो ABCDFGHI, यानी कि ये 9वें कौन से पोजीशन पे, ABCDEFGHI 9वें पोजीशन पर है, यानी ये आपका 9वें पोजीशन पर है। और K यानी F का संबंध K से है तो K कौन से पोजीशन पर है, तो ABCDEFGHIJK यानी 11वें पोजीशन पर है, यानी K 11वें। अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगी दोस्तों कि इसमें ये आपको समझना है कि इसका संबंध 1 से है, इसका संबंध 11 से है, यानी इसमें +8 जोड़ा जा रहा है पहले में और दूसरे में प्लस का कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। चलिए यानी पहले में प्लस, देखिए A का संबंध जब I से बन रहा है तो 8 का डिफरेंस है और जब F का संबंध K से बन रहा है तो 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं L का संबंध किसके होगा। अगर L की बात करें तो L का पोजीशन कौन से, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ABCDEFGHIJKL यानी कि 12वां पोजीशन है, ये आपका 12वां पोजीशन है। ABCDEFGHIJKL
12वां पोजीशन IJKL, फिर MNOPQ कौन से पोजीशन पे आ गया आपका? 17वें पोजीशन पे आ गया, ये 17वें पोजीशन पर है। आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं, ABCDEFGHIJKL, L आपका 12वें पोजीशन पर है, L के बाद MNOPQ 15 2 17वें पोजीशन पे है। अब आपको पता है कि 12 में कितना जोड़े? 5 जोड़े, 5 अगर जोड़ेंगे तो 5 तो 12 5 17 और 17 पोजीशन पे क्या है आपका आएगा? आपका क्या आएगा? आपका कौन सा पोजीशन आएगा भाई? L का पोजीशन कौन सा बनेगा? अगर L आपका L के कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पर है। अगर L आपका 12वें नंबर पर है तो कौन से पोजीशन पे ये जाएगा? 8 जोड़ना है ना इसमें तो 8 जोड़ना है भाई, इसमें तो 8 जोड़ना है ना, सॉरी यहाँ 8 जोड़ना है ना, क्योंकि देखिए पहले वाले में 8 का एडिशन किया गया था। 12 8 20 नंबर पे क्या आएगा? तो A 20 नंबर पे सीधे T आएगा, आपको याद होना चाहिए। और L का संबंध, L में आप कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो यानी 25 हो जाएगा। 25वें नंबर पर क्या आएगा? 25वें नंबर पर V आता है, यानी TV आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, TV। देखिए आपको ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी ये चीज आप कर पाएंगे, यानी कि आपको ये चीजें प्रैक्टिस में होंगी तभी हो पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहां पर दे रखा है एयरटेल, आइडिया, BSNL, सैमसंग, इसमें से कोई एक डिफरेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, एयरटेल नेटवर्क के लिए है, आइडिया भी नेटवर्क के लिए है, सिम वगैरह है, BSNL भी है, लेकिन सैमसंग मोबाइल होता है, सैमसंग का कोई सिम या नेटवर्क नहीं होता, तो इसलिए ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन यहाँ पर भी है, एक क्वेश्चन है भी, देखिए ये अलग से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अलग से आपका है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा? 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, ये तो डिफरेंट जा रहा अभी तक, देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, और 7 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 49। देख रहे हैं कि छोटे नंबर का स्क्वायर करने पर बड़ा नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत आ रहा है, यानी ये 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दे रखा 80, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आता हूं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, करें इनमें से कौन सा आरेख नागरिक, शिक्षित और मनुष्य के बीच सही संबंध को दर्शाता है? देखिए भाई, अगर मैं बात करूं नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, अगर मैं बात करूं नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, तो भाई मनुष्य जो होगा, मनुष्य वो नागरिक होगा, और नागरिक ही हमारा क्या होगा? शिक्षित होगा, यानी कि आपका सीधा सीधा यही वैनारेख बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर दे रखा है एक क्वेश्चन, कह रहा कि इन सबका जो संबंध है 81 से, इसका संबंध जो 93 से है, वही संबंध इसमें क्या होगा? मैं एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, अब 81 का इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो मैं कहता हूं इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे जब आप तो 18 9 27 होता है, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 कितना होता है? 81 होता है दोस्तों। अगर ऐसा है तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। 24 7 कितना होता है? 31 होता है। 31 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 93 आएगा, यानी इसका, यानी कि इन दोनों का संबंध जो आया वही संबंध इसके साथ होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। तो 23 8 कितना हो जाएगा? 23 8 हो जाएगा 31 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो आपका 93 आ जाएगा। 93 है ऑप्शन में, क्या आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।